अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू विल बी फाइन। टुडे आवर लेक्चर इज़ एक्सरसाइज 4.3 जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। उससे पहले जो है वो कुछ डेफिनेशंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। उन डेफिनेशंस के ज़रिए जो है वो हमारी सारी की सारी एक्सरसाइजों से सोल्व होगी। इसलिए इसका मेन कंसेप्ट आपके पास होना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है और हम इसको किस तरह से जो है वो सोल्व कर सकते हैं और कितने मेथड से उसे सोल्व कर सकते हैं। लेक्चर की तरफ जाने से पहले जो है वो आप हमारे चैनल को लाइक, मेंशन और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है वो हमारे पास एचसीएफ है। एचसीएफ होता क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो है हमारे पास सबसे बड़ा फैक्टर जो ऑल एक्सप्रेशंस के अंदर होता है डिवाइड करने के बाद या फिर उसके फैक्टर्स बनाने के बाद, तो वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। द एच सी एफ ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एच सी एफ हमारे पास एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो रेफ़र करता है कि हमारे पास ग्रेटेस्ट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा है, मतलब कि सबसे बड़ा जो है वह एक्सप्रेशन कौन सा है। डेट डिवाइड्स टू आर मोर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जब आप दो या दो से ज़्यादा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करते हैं विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर छोड़े बिना, मतलब उसके पास कोई भी एक नंबर ना नीचे बचता हो, जब आप उसको डिवाइड करें तो वो आपके पास तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अगर आप फैक्टराइजेशन के मेथड से लेते हैं तो फिर उसमें आपने क्या करना है, अगर आपके पास तीन एक्सप्रेशंस हैं, उन तीन एक्सप्रेशंस में जो कॉमन आपके पास एक्सप्रेशन आएगा, सो दिस इज़ कॉल्ड अ एचसीएफ। अब एचसीएफ को सॉल्व करने के दो मेथड है, एक हमारे पास फैक्टराइजेशन का मेथड है, दूसरा हमारे पास डिवीजन का मेथड है। फैक्टराइजेशन में आप फैक्टर्स बना के फिर कॉमन लेते हैं, लेकिन आप बाय डिवीजन मेथड में जैसे आप डिवीजन करते हैं, आप छोटी क्लासेस में डिवीजन करते आ रहे हैं, इसी तरह से आप डिवीजन करेंगे, लेकिन जो सबसे लास्ट पर नंबर या एक्सप्रेशन बचेगा, उस एक्सप्रेशंस को आप एचसीएफ कहेंगे, ताकि उसके बाद जो है वो कोई भी रिमाइंडर ना बचे, सो वो आपके पास एचसीएफ होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है वो हमारे पास लीस्ट कॉमन फैक्टर है, जिसको एलसीएम कहते हैं। लीस्ट कॉमन फैक्टर में हमारे पास जो है वो स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन होता है, सबसे छोटा एक्सप्रेशन कौन सा होता है जिसको हम लेके जो है वो नेक्स्ट चल सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या है। द एलसीएम ऑफ द टू आर मोर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसमें भी हमारे पास टू आर मोर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस थे और इसमें भी हमारे पास टू आर मोर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। इज़ द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशंस, कहता वो हमारे पास सबसे छोटा एक्सप्रेशन होगा तब दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस, हर एक्सप्रेशन का कोई एक ना एक जो है वो डिविजिबल हो, वो सेम हो, वो हम आपके पास क्या होगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा। स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास लीस्ट कॉमन फैक्टर है। लीस्ट कॉमन फैक्टर में आप क्या करते हैं कि आप सारा उसको सॉल्व करते हैं, अगर डिवीजन मेथड से या फैक्टराइजेशन के मेथड से, तो फिर आपके पास जो कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं आप उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास लीस्ट कॉमन आ जाता है। अब इसका एक फार्मूला है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको फाइंड कर सकते हैं। वो फार्मूला हमारे पास ये है, टू फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन वी यूज़ द फार्मूला, हम फार्मूले को यूज़ करते हैं और वो फार्मूला हमारे पास ये है कि एलसीएम इज़ इक्वल टू कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। सबसे पहले आपने क्या करनी होती है, फैक्टराइजेशन इसमें करनी होती है। जब आप फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, जैसे आपने एक्सरसाइज 4.1 में की, 4.2 एक्सरसाइज में की, वो तमाम की तमाम फैक्टराइजेशन आप हमारे पास जो है वो कॉमन फैक्टर जो दो तीन एक्सप्रेशंस हैं तो तीनों एक्सप्रेशंस में आता है वो, और फिर उसके बाद जो नॉन कॉमन फैक्टर है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सो आपके पास लीस्ट कॉमन फैक्टर आ जाता है। अब इन दोनों के दरमियान में रिलेशन कैसा है वो रिलेशन देखेंगे। ये क्वेश्चन भी हम इस फार्मूले से रिलेटेड भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में, हम उनको भी सॉल्व करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ, हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन क्या होता है वो देखेंगे। कहता है रिलेशन बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। हमारे पास जब हम एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास पी ऑफ एक्स क्रॉस क्यू ऑफ एक्स के इक्वल आता है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के। वेयर अब पी ऑफ एक्स क्या है, वो हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल होता है और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल होता है। ये हमारे पास फाइंड की हुई वैल्यूज़ होती हैं जिनके बाद हम जो है वो नेक्स्ट इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। 4.3 एक्सरसाइज में हम सबसे पहले जो है वो एचसीएफ फाइंड करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना फाइंड करेंगे और इसी कॉमन फैक्टर से जो है वो हम नेक्स्ट सारा सोल्यूशन निकालेंगे। जैसे हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं इसी तरह से एलसीएम निकालते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें नॉन कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो सो हमारे पास निकल आता है लीस्ट कॉमन फैक्टर।
अब इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड है, तो 21x² है, 35xy² है। अब जब हमने 21 की जो है वो फैक्टराइजेशन करनी है तो 7 3 सारा हमारे पास आ जाएगा, x और y आ जाएगा। अब हमारे पास सेकंड जो है वो 35 है xy²। अब देखिए जो 21 है उसका 7 और 3 के अलावा कोई मल्टीपल नहीं है, तो 7 और 3 आएगा। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 35 है। 35 में देखें 5 और 7 है, इसमें हमारे पास और कोई फैक्टर नहीं है कि जो हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई हो। तो 5 7 क्रॉस x y y हमारे पास आ जाएगा। तो हम अब देखिए जहाँ से कॉमन फैक्टर लेने के लिए मैंने जो दोनों के अंदर है उन दोनों को मैंने रेड पेंसिल के साथ जो है वो प्रोमिनेंट किया है कि ये आपके पास जो है वो कॉमन फैक्टर्स हैं। तो 7xy हमारे पास कॉमन फैक्टर, तो HCF हमारे पास क्या आएगा, 7x और y आ जाएगा। सो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट में भी हमारे पास देखें उसने 2 एक्सप्रेशंस दे दिए हैं। जब देखें एक टर्म होती है तो जस्ट ओनली वो 1 टर्म कहलाती है। अगर 2 टर्म्स मिलकर हमारे पास प्लस या माइनस का साइन आ जाता है तो उसको हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है। सो ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन से देखिए 4x² - 9y² 2x² - 3xy है। अब ये जो 4x² - 9y² है, इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस फैक्टराइजेशन से हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 4x² - 9y का स्क्वायर, अब देखिए 2 2 ज़ार 4 होता है तो 2x का होल स्क्वायर - 3y का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला लग रहा है जो कि हमारे पास x² - b² जो कि मैं पीछे आपके साथ डिस्कस करती आ रही हूँ अपने लेक्चर्स में। मोस्टली क्वेश्चंस में ये फार्मूला यूज़ हुआ है। तो एक दफ़ा ये प्लस में आएगा, एक दफ़ा माइनस में आएगा। इसी तरह से इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में, यानी 2x जो है वो - 3y एक दफ़ा माइनस में और दूसरी दफ़ा 2x + 3y जो है वो पॉजिटिव में आएगा। सो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा। उस कॉमन फैक्टर में देखिए 2x - 3y है कॉमन फैक्टर, जो कि मैंने रेड पेंसिल से प्रोमिनेंट किया, दोनों के अंदर है। सो ये हमारे पास जो है वो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर होता है वही HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में भी हमारे पास 2 एक्सप्रेशन है। इन दोनों एक्सप्रेशन से हमने HCF फाइंड करना है। तो x³ - 1 है और फिर x² + x और +1 है। अब x³ - 1 में हमारे पास जो है वो प्राइम फैक्टर लेंगे जो कि x³ - 1 है। तो इसमें हमारे पास देखिए नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस दे दिए हैं। इन तीनों एक्सप्रेशन से हमने जो है वो HCF फाइंड करना है। तीनों एक्सप्रेशन में अलग अलग फैक्टराइजेशन करेंगे। सो उसके बाद जो है वो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ t² + 3t - 4 = t² + 4t - t - 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये क्या किया उसने कि यहाँ पर 4 1 ज़र 4 होता है, 4 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। t² + 4t - t - 4, जब t हमने इन दोनों में से कॉमन लिया तो t + 4 आ जाएगा। इसमें से -1 कॉमन लिया तो t + 4 आ जाएगा। t - 1 अलग से और t + 4 जो है वो हमारे पास अलग से आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी जो कि हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन था। सो सेकंड एक्सप्रेशन में हमारे पास t² - 4t - t + 4 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 4 1 ज़र 4 और 4 और 1 5 हो जाता है। यहाँ पे देखिए t × t - 4, इन दोनों में से जो है वो हम t कॉमन ले लेंगे और यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे। यहाँ से t कॉमन लिया तो t - 4, -1 कॉमन लिया तो t - 4, t - 1 × t - 4 आ जाएगा। सो इसके बाद नेक्स्ट देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ t² - 1 है। तो t² - 1 में हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो t² - 1 है। वही फार्मूला जो पहले रिपीट किया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। t² - 1 t - 1 एक दफ़ा और t + 1 आ जाएगा। सो कॉमन फैक्टर हमारे पास जो है वो t - 1 है, जो कि हमारे पास दोनों की तीनों टर्म्स के अंदर है, तीनों एक्सप्रेशंस के अंदर है ये। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे हम जो है वो फार्मूला खोलेंगे। इस फार्मूले से हमारे पास ये फार्मूला जो है वो हमारे पास अक्सर बेशर जो है वो आपके तकरीबन पीछे वाली एक्सरसाइज में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। यही फार्मूलाज जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में थे, एक्सरसाइज 4.2 के। सो x³ - 1 जब हम इसका क्यूब खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - 1 × x² + x × 1 + 1 का स्क्वायर। तो x - 1 × x² + x और +1 हमारे पास जो है वो इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट वाले जो है उसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो उसकी नेक्स्ट फैक्टराइजेशन क्या होगी वो तो खुद ही फैक्टराइज हुआ पड़ा है। तो सो प्राइम फैक्टर ऑफ x² + x + 1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो हम उसको जो है वो यहाँ लिखेंगे। अब देखिए हमने निकालना है कॉमन फैक्टर। अब जब हमने कॉमन फैक्टर निकालना है तो अब देखिए मैंने इसको प्रोमिनेंट किया रेड पेंसिल के साथ कि ये दोनों के अंदर कॉमन है। सो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर, जो हमारे पास कॉमन फैक्टर होता है वही हमारे पास HCF होता है, यस कॉमन फैक्टर होता है। सो ये हमारे पास इसका आंसर होगा x² + 1 + 1 जो है वो हमारे पास HCF है।
सो उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का क्यूब प्लस 2a² माइनस 3a, फिर 2a का क्यूब प्लस 5a² माइनस 3a है। देखिए सबसे पहले जो है वो इस टर्म की जो है वो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, इस एक्सप्रेशन की, फिर इस एक्सप्रेशंस की, दोनों की अलग अलग से हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर हमारे पास जो दोनों में कॉमन होगा सो वो हमारे पास HCF होगा। अब देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ a क्यूब प्लस 2a² माइनस 3a। अब देखिए इन सब के अंदर जो है वो a है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें तो इसकी पावर 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इस हम जो सबसे कम वाली पावर है उसके हिसाब से सब में से कॉमन लेंगे। अब 1 पावर वाला है तो इन सब में से a कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा a² माइनस a प्लस 3। अब देखिए यहाँ तक जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये फैक्टराइज होगा। लेकिन अब उसके बाद एक हमारे पास नया एक्सप्रेशन बन गया, उस एक्सप्रेशन की हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने से 3i और प्लस माइनस करने से 2a है। 3 1 ज़र 3 होता है, 3 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, जो कि पीछे भी ये फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो अप्लाई किया है। a इंटू a² आ जाएगा, माइनस a प्लस 3a माइनस 3 आ जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लेंगे a, तो आ जाएगा a माइनस 1, प्लस 3 कॉमन लिया तो a माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट देखें, हमारे पास जब a आ गया तो x a माइनस 1 इंटू a प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़, जो कि हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन के बाद की वैल्यूज़ है। सो उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो है वो जो कि हमारे पास एक्सप्रेशन है उसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसमें से भी देखिए 1 a और a आ जाएगा, तो a कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2a² प्लस 5a माइनस 3 हमारे पास आएगा। अब जब हमारे पास माइनस 3 आएगा तो a इन सब में से कॉमन लिया तो 3 2 ज़ार 6 होता है, 3 2 ज़ार 6, और जब हम 6 1 ज़ार 6 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 आ रहा है, प्लस माइनस करने से हमारे पास जो है वो 5 आएगा। जो यहाँ पर a 2a का स्क्वायर माइनस a प्लस 6a माइनस 3 आ जाएगा। a इंटू a, जो कि हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो a आ जाएगा 2a माइनस 1, और जब हम प्लस 3 कॉमन लेंगे तो 2a माइनस 1 आ जाएगा। a इंटू 2a माइनस 1 इंटू a प्लस 3, 2a माइनस 1, फिर उसके बाद a प्लस 3 हमारे पास जो है वो आ जाएगा। अब देखें इसमें भी a प्लस 3 है, इसमें भी है, a इसमें भी है, इसमें भी है, तो सो दोनों में कॉमन है हमारे पास, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर होगा। जब ये हमारे पास कॉमन फैक्टर होगा a इंटू a प्लस 3, तो यही हमारे पास जो है वो HCF होगा। HCF हमारे पास जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हमारे पास इसका आंसर होगा। सो यहाँ पर फिर जो है वो हम HCF इज़ इक्वल टू t माइनस 1 हमारे पास इसका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन का जो है वो ये लास्ट पार्ट है, जो कि हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। इसमें भी हम इसी मेथड से जो है वो सारा अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर भी हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, इन तीनों एक्सप्रेशंस के ज़रिए हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, x² प्लस 15x प्लस 56 की फैक्टराइजेशन करेंगे, तो प्राइम फैक्टर ऑफ x² प्लस 15x प्लस 56 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा x²। अब 56 है तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 56 आए और प्लस माइनस करने से 15 आए, 8 7 ज़ार 56 होता है। तो देखें फिर 8 में 7 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। सो इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x प्लस 8, जब 7 कॉमन लिया तो x प्लस 8 आ जाएगा। x प्लस 8 इंटू x प्लस 7 जो है वो हमारे पास इसकी फर्स्ट एक्सप्रेशंस की जो है वो फैक्टराइजेशन होगी। सो उसके बाद इसके सेकंड वाले एक्सप्रेशंस पे चलते हैं, जो कि हमारे पास x² है प्लस 5x माइनस 24 है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है कि मल्टीप्लाई करने से 24 आए, प्लस माइनस करने से 5 आए। 8 3 ज़ार 24 होता है, तो 8 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। x कॉमन लिया तो x प्लस 8 आ गया, माइनस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 8 आ गया। जब हमारे पास x प्लस 8 और x माइनस 3 आएगा तो ये हमारे पास जो है वो सेकेंड एक्सप्रेशंस का जो है वो आंसर आ जाएगा। फिर प्राइम फैक्टर ऑफ x² प्लस 8x, इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 आएगा। अब देखिए इसमें भी हमारे पास 8 है, इसमें भी है। सो इससे पीछे वाली टर्म में भी हमारे पास जो है पीछे वाले एक्सप्रेशन में भी हमने जब इसको फैक्टराइज किया तो हमारे पास x प्लस 8 आया। इसका मतलब है कि तीनों के अंदर है जो हमारे पास कॉमन है। जब हम इसको कॉमन लेके चलेंगे तो हमारे पास जो x इंटू एक्स प्लस 8 आ जाएगा। सो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है, जो कि हमारे पास HCF कहलाता है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आप हमारे चैनल को देखते रहें, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।